हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस यूट्यूब चैनल पर आप तमाम बच्चों का रमन क्लासेस की ओर से हार्दिक स्वागत। माई सेल्फ रमन कुमार यादव have brought a nice video for class 10th Bihar board, subject maths and chapter named trigonometry। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है, त्रिकोणमिति, उसका परिचय, उसका अनुप्रयोग, मैथमेटिक्स में कहां कहां होता है। आज इस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू गिव मैसेज टू द स्टूडेंट्स, डू हार्ड वर्क देन यू कैन गेट सक्सेस इन लाइफ। कठिन परिश्रम करो जिसके द्वारा तुम्हें सफलता की प्राप्ति हो सकती है। कहा जाता है कि अथक प्रयास से मिलती है सफलता। इसी संदेश के साथ तो आइए तो अब हम लोग जाने कि त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति, इट्स इंग्लिश नेम इज ट्रिगोनोमेट्री। दिस ट्रिगोनोमेट्री इज मेड ऑफ 3 टर्म्स। ट्री माने 3 होता है। गायनी मीन्स होता है एंगल्स, और मेट्रॉन इसका मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स, इसका मीनिंग हुआ। और हिंदी में 3 माने 3 होता है। कोण तो आप समझ रहे हैं, और मिति माने माप होता है, मतलब तीनों कोणों की माप। तीनों कोणों की माप। त्रिकोणमिति में बच्चों 6 निष्पत्तियां होती है। There are 6 members in trigonometry। ट्रिगोनोमेट्री में 6 मेंबर्स होता है। तो आइए देखें वो कौन कौन सा मेंबर्स है। एक है साइन, जिसको शॉर्ट में SIN लिखते हैं। दूसरा है कोसाइन, जिसको कॉस लिखते हैं। तीसरा है टेंजेंट, जिसको शॉर्ट में टेन लिखते हैं। चौथा है कोटेंजेंट, जिसको कॉट लिखते हैं। सेकेंड, जिसको SEC लिखते हैं। और कोसेकेंट, जिसको कोसेक लिखते हैं। मतलब साइन को शॉर्ट में साइन लिखते हैं, SIN। हिंदी में इसको ज्या कहते हैं। कोसाइन को शॉर्ट में कॉस लिखते हैं, जिसको कोज्या कहते हैं। टेंजेंट शॉर्ट में टेन लिखते हैं, हिंदी में अस्प बोलते हैं। और कोटेंजेंट शॉर्ट में कॉट लिखते हैं, और इंग्लिश में हिंदी में इसको कॉस्प लिखते हैं, शॉर्ट में कॉट लिखते हैं। सेकेंड सेक लिखते हैं शॉर्ट में, और हिंदी इसका 6 होता है। और कोसेकेंट, जिसको कोसेक लिखते हैं शॉर्ट में, इसका हिंदी नाम कोछे होता है। इस प्रकार से आपने देखा कि त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होती है, 6 रेशियोज होता है। अब इस सवाल को बनाने से पहले कुछ फार्मूला को याद करना होगा। जरा देखिए, साइन थीटा इक्वल टू P/H होता है। कॉस थीटा
इक्वल टू बी बाय एच होता है। टेन थीटा पी बाय बी होता है। कॉट थीटा बी बाय पी होता है। सेक थीटा एच बाय बी होता है, देखिए पलट दिए हैं। और कोसेक थीटा एच बाय पी होता है। अब जरा सोचिए, इसको याद करना पड़ेगा कि नहीं। अगर आप चाहते हैं कि ट्रिक के द्वारा इसको याद रखें, तो इसका ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। इस ट्रिक से आप त्रिकोणमिति का 6 निष्पत्ति निकाल सकते हैं। अगर साइन निकालना हो तो ऊपर में साइन लिख दे, यहाँ पर कॉस लिख दे, यहाँ पर टेन लिख दे, यहाँ पर कॉट लिखिए, यहाँ पर सेक लिखिए और यहाँ पर कोसेक लिखिए। अब जरा देखिए फॉर्मूला कैसे बनता है। साइन सब का पहला लेटर इंसर्कल कर दीजिए, इसका पहला लेटर इंसर्कल कीजिए, इसका भी पहला लेटर इंसर्कल कीजिए। अगर साइन निकालना हो तो साइन बराबर P बाय H होता है। आप देखिए गौर से, साइन बराबर P बाय H होता है। जब ये ऊपर वाला वैल्यू निकालना हो तो ऊपर से नीचे चलें। साइन बराबर P बाय H। कॉस इक्वल टू B बाय H होता है, B बाय H। टेन इक्वल टू P बाय B होता है। और अगर नीचे वाला वैल्यू निकालना हो तो एरो साइन ऊपर नीचे से ऊपर होगा, यानी कॉट बराबर B बाय P। देखिए आप, कॉट बराबर B बाय P है कि नहीं। सेक इक्वल टू H बाय B है कि नहीं, नीचे से ऊपर। कोसेक इक्वल टू H बाय P है कि नहीं, कोसेक इक्वल टू H बाय P है कि नहीं। हियर P यह बताता है परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग लंब कहते हैं। परपेंडिकुलर, इसका मीनिंग लंब होता है। B का मतलब बेस, जिसको हम लोग आधार लिखते हैं, आधार। और H का मतलब हाइपोटेनियस, जिसको हम लोग कर्ण कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा, P रेफर टू परपेंडिकुलर, B रेफर टू बेस, H रेफर टू हाइपोटेनियस। बच्चों, आइए तो आगे देखें कि हम लोग कोण को कैसे निरूपित करते हैं। अगर ऐसा साइन लिखा हो तो इसको हम लोग थीटा पढ़ते हैं। अगर जीरो लिखकर आधा जीरो हो, इसको अल्फा पढ़ेंगे। इसको बीटा पढ़ते हैं, इसको गामा पढ़ते हैं। और ऐसे लिख दें, इसको डेल्टा पढ़ते हैं। और जीरो लिखकर काट दें तो इसको फाई पढ़ते हैं, फाई। इस प्रकार से हम लोग कोण को निरूपित करते हैं, कोण का संकेत देते हैं। अब बच्चों, आपको एक कॉन्सेप्ट जानना है कि किसी समकोण त्रिभुज में कौन सी भुजा लंब होती है, कौन सी भुजा कर्ण होती है और कौन सी भुजा आधार होती है। तो आइए तो देखें। नोट, जिस कोण का मान निकालना है उस कोण के सामने की भुजा लंब होती है। लंब का मतलब होता है परपेंडिकुलर। जिस कोण का मान निकालना है उस कोण के सामने की भुजा लंब होती है।
और यह कोण कैसा होना चाहिए? यह कोण न्यून कोण होना चाहिए। और आप जानते हैं कि न्यून कोण क्या है? जिस कोण की माप 0 से अधिक और 90 डिग्री से कम हो, तो ऐसे कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो जिस न्यून कोण का मान निकालना है, उसके सामने की भुजा लंब होती है, और जो कोण समकोण है उसके सामने की भुजा कर्ण होती है। कर्ण, देखिए कर्ण को H लिखते हैं। और समकोण त्रिभुज में जो तीसरी भुजा बच जाती है, उस भुजा को आधार कहते हैं, और आधार को शॉर्टली B लिखा जाता है, बेस लिखा जाता है। तो बच्चों जरा अप्लाई करें कि इस समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ABC में कोण C बराबर थीटा के लिए, कोण C बराबर थीटा के लिए बताइए कि कौन सा भुजा लंब है। तो ये जो थीटा है, थीटा के सामने की भुजा को देखिए। थीटा के सामने की भुजा AB है, तो इसका मतलब AB हो गया लंब। लंब बराबर P लिखते हैं। और समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा देखिए AC है, तो AC हो गया कर्ण, जिसको H लिखते हैं। तो AC हो गया कर्ण, जिसको हम H लिख दिए। अब तीसरी भुजा क्या बच गई? AB और AC खत्म हो गया, बचा क्या? BC। तो ये BC भुजा आधार होता है, जिसको हम B लिखते हैं। अब जरा इसी ट्रिक को इस त्रिभुज में लगाकर देखिए, या इसी त्रिभुज में ये जो फाई है, कोण A बराबर फाई के लिए यहाँ बताइए। कोण A बराबर फाई के लिए कौन सी भुजा लंब है? ये जो न्यून कोण है, इसके सामने कौन सी भुजा है जरा देखें। फाई के सामने की भुजा BC है, अर्थात BC जो है वह लंब होगा। AC जो समकोण के सामने की भुजा है, ये कर्ण होगा। और AB जो बची हुई भुजा है, यह आधार होगा। इस प्रकार बच्चों आपने सीखा कि समकोण त्रिभुज में कौन सी भुजा लंब होगी, कौन सी भुजा कर्ण होगी, और कौन सी भुजा आधार होगा। इसी कॉन्सेप्ट के साथ अब आप अगला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन है जो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन। अभी तुरंत हम एक्सप्लेन करेंगे। बच्चों से अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। बच्चों आइए तो देखें एक प्रॉब्लम जो त्रिकोणमिति पर आधारित है। हमने क्वेश्चन लिखा है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो, तो त्रिकोणमिति के अन्य सभी निष्पत्तियां ज्ञात करें। देखिए कितना सिंपल सवाल है। कहा जाता है कि मैथमेटिक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ योर माइंड, इट डिपेंड्स ऑन योर इंटेलिजेंसी हाउ यू कैन। आपके इंटेलिजेंसी पर डिपेंड करता है कि मैथ्स को कितने इजी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए तो देखें। तो साइन थीटा इक्वल टू 3/5 है, लिख दिए हम 3/5। साइन बराबर क्या होता है फॉर्मूला अभी तुरंत बताए थे हम, P/H होता है। चलिए P का कंपेयर 3 से और H का कंपेयर 5 से करते हैं। P बराबर 3 हो गया, H बराबर 5 हो गया। क्या अब आप B निकाल सकते हैं? चलिए B निकालने का एक फॉर्मूला होता है √H² - P²। आप जरा एक फॉर्मूला नोट करेंगे, इसको याद रखेंगे। H बराबर √P² + B²। P बराबर √H² - B² और B बराबर H² -
पी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला को याद रखेंगे। अब हमको इस तीनों में से जो वैल्यू निकालना हो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए हम ट्रिक लगा दिए यहाँ पर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर वहां लिखा हुआ है, अच्छा से देखिए। एच का मान कितना है, 5 है, 5 का स्क्वायर, और पी आपका है 3, तो चलिए 3 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर जो है 25 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, जिसका रिजल्ट देखें घटाने पर 16 आ गया। 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। इस प्रकार से PBH यदि तीनों वैल्यू मालूम हो जाए तो त्रिकोणमिति का हम कोई भी निष्पत्ति निकाल सकते हैं, कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं। साइन दिया हुआ है तो चलिए cos थीटा बराबर B/H होता है। B का मान रख दीजिए 4 और H का मान 5 है, आंसर हो गया। चलिए tan थीटा देखते हैं। tan थीटा बराबर P/B होता है। अब P का मान खोजिए कितना है, 3 है, और B का मान खोजिए कितना है, 4 है, तो cos tan दोनों हो गया। अब आते हैं cot थीटा बराबर क्या होगा, cot थीटा इक्वल टू B/P होता है। B का वैल्यू देखिए, B का वैल्यू 4 निकाले थे और P का वैल्यू 3 है, तो cot थीटा हो गया। चलिए sec थीटा देखते हैं। sec बराबर H/B होता है। H का वैल्यू देखिए क्या है, 5 है, और B का वैल्यू 4 है, 4 रख दिए, तो आपको cot थीटा sec थीटा दोनों निकल गया। बच गया एक cosec थीटा। cosec थीटा देखे, cosec बराबर H/P होता है। यदि आप ये 4-5 फार्मूला याद कर लेते हैं तो सवाल आपका चुटकी में बन जाएगा। Within fraction of second you can able to solve the questions. H/P, H का वैल्यू देखिए 5 है और P का वैल्यू 3 है। In this way you have got the result about all trigonometric ratios. इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम अगेन कंसीडर करेंगे। बच्चों आइए तो देखें अगला प्रॉब्लम। यदि त्रिभुज ABC में कोण A तथा कोण B न्यून कोण है, कहता त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B जो है न्यून कोण है, जिससे cos A बराबर cos B है। cos A बराबर cos B ये दिया हुआ है, तो साबित करें कि कोण A बराबर कोण B होगा। सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं, जरा ध्यान दीजिए। एक ऐसा समकोण त्रिभुज जिसका 2 कोण न्यून कोण हो। देखिए कौन सा कोण न्यून कोण है, A तथा B दोनों कहता है न्यून कोण है। एक काम कीजिए, A यहाँ लिखिए, B यहाँ लिखिए, ये दोनों आपका न्यून कोण है, 90 डिग्री से छोटा वाला कोण है। तो इसका मतलब ये जो बचा C यह 90 डिग्री होगा, तब न समकोण त्रिभुज है। अब लिखते हैं, दिया है कि त्रिभुज ABC में कोण A तथा कोण B न्यून कोण है और कोण C बराबर 90 डिग्री है। cos A बराबर cos B यह भी दिया हुआ है, तो साबित करना है कि A एंगल A बराबर एंगल B। हमको कोण A बराबर कोण B मालूम करना है। देखते हैं प्रमाण में, त्रिभुज ACB कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ACB में हम सबसे पहले A का मान ज्ञात करेंगे। चूंकि यहाँ दिया हुआ है cos A बराबर cos B,
हम पहले cos A का मान निकालते हैं। जरा सोचिए, cos A, cos बराबर क्या होता है? cos बराबर होता है B/H। एंगल A के लिए B मालूम करें क्या है। एंगल A के लिए इसके सामने की भुजा लंब होगी। जब ये लंब होगी तो ये आपका आधार हो जाएगा, यानी AC होगा आधार। इस कोण के लिए यदि यह लंब है, CB लंब है, तो AC आधार होगा। तो लिख लेते हैं AC आधार। और कर्ण कौन है? तो 90 डिग्री के सामने की भुजा, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण है, यानी AB हो गया कर्ण। समीकरण 1। बच्चों ध्यान दीजिए अच्छे तरीके से। cos बराबर B/H होता है। एंगल A के लिए बेस कौन होगा? A के सामने देखिए CB है जो लंब होगा, और इससे बचा हुआ जो बगल में साइड है यह जो है आधार होगा। तो AC आधार। समकोण के सामने की भुजा कर्ण है, तो लिख दिए AC/AB। cos A का मान हुआ। इसी प्रकार cos B का मान निकालते हैं। cos का फॉर्मूला तो वही B/H होता है, लेकिन हम एंगल B के लिए देखेंगे कि एंगल B के लिए बेस कौन है, आधार कौन है। B के सामने देखिए आप, B के सामने की भुजा लंब है, तो ये जब लंब है तो ये आपका क्या होगा? आधार होगा, यानी CB हो गया आधार और AB हो गया कर्ण। क्योंकि कर्ण समकोण त्रिभुज में हमेशा सबसे लंबी भुजा होती है। इक्वेशन 2 हो गया। तीसरा में कॉन्सेप्ट है कि cos A और cos B यह दोनों बराबर है। हम इसको भी लिखेंगे cos A बराबर cos B। समीकरण 3 मान लिया, ये दिया है, क्वेश्चन में ऐसा दिया है। अब जरा सोचिए समीकरण 3 क्या बताता है। समीकरण 3 यह बताता है कि cos A और cos B दोनों का मान बराबर है। आइए इसमें देखिए तो इक्वेशन 3 से cos A और cos B ये हमारा LHS बराबर हो गया। जब LHS बराबर हो तो हमारा RHS भी बराबर हो जाता है। तो समीकरण 1, 2, 3 से, समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1, 2 और 3 से जब LHS बराबर हो तो हमारा RHS भी बराबर होगा, यानी AC/AB इक्वल टू CB/AB। AB एंड AB यह दोनों कैंसिल हो जाता है। यार AC इक्वल टू देखिए CB हो जाएगा, AB कैंसिल हो गया, AC बराबर हो गया CB। अब देखिए इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो गई, AC और CB ये दोनों बराबर है। और हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की जब दो भुजाएं बराबर हो तो उसके आमने सामने का कोण जो है वह बराबर होगा। तो चलिए AC के सामने कौन सा कोण है जरा देखिए तो। AC के सामने कोण है B और BC के सामने कोण है A, यानी AC के सामने लिखिए एंगल B और CB के सामने लिखिए एंगल A। यह दोनों एंगल बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि समान कोणों की, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। देखिए दो भुजाएं बराबर है, इसलिए उसके सामने का कोण बराबर होगा। यही हुआ साबित। बच्चों, यदि आज का यह वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो तो कृपया रमन क्लासेस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें। लेते हैं तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।